वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। अब ओला जो है आज करीबन 9 से 10% के तेज़ी में था। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि 8% के तेज़ी में ये हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा, क्या अभी ओला के दिन बदल चुके हैं, क्या अभी ओला बाय हम कर सकते हैं। जो यही स्टॉक 200-250 रुपये की रेंज में था, आज 50 रुपये के रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ओला इलेक्ट्रिक फिर से उस रेंज पर आ सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल सबके मन में हैं। तो हम आज ओला इलेक्ट्रिक को लेकर पूरा क्लियरिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये 7-8% के तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। एक और चीज़, ये अंडर सर्विलेंस है, तो ऑब्वियसली जो स्टॉक्स अंडर सर्विलेंस रहते हैं ये थोड़े से हाई रिस्क में माने जाते हैं। तो बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट कंसिडर दिस थिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ओला इलेक्ट्रिक का सबसे पहले देख लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में इस तेज़ी के पीछे के रीजंस क्या रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या अभी इस मोमेंट पे 50 रुपये के आसपास के स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या फिर से ये 200-250 की रेंज में आने का पोटेंशियल रखता भी है या नहीं। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक्स में इस तेज़ी के पीछे का रीज़न रहा है सिक्योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी PLI सर्टिफिकेट जो है ये Zen 3 स्कूटर्स के पोर्टफोलियो को मिल चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्टिफिकेट है ये मिला है और ये जो है सर्टिफिकेट ये करीबन इनके 7 मॉडल्स को लिंक्ड अप करेगा, यानी एक ही के लिए नहीं, जो इनका Zen 3 स्कूटर्स है इनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे 7 मॉडल्स को ये जो है लाइन अप करेगा। अब इस वजह से मार्केट में ये चीज़ का रेंज जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव सर्टिफिकेट का रेंज 13 से 80% तक के हमें इसके सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी स्कूटर्स बढ़ सकते हैं, सेल्स ज़्यादा इनका बढ़ सकता है, स्कूटर सेल हो सकते हैं अनटिल 2028। तो सबसे पहले तो हमें यही रीज़न देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट का PLI सर्टिफिकेट मिलने की वजह से जो ओला इलेक्ट्रिक है इनका सेल्स आने वाले टाइम में और भी ग्रो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो सर्टिफिकेट अप्लाइड जो हो रहा है ये S1 Pro 3 kWh 4 kWh को भी हो रहा है, S1 Pro प्लस वाले व्हीकल्स को भी हो रहा है और बाकी भी S1X के जो वेरिएंट्स हैं उन सब में देखने को ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा 7+ स्कूटर्स में ये एप्लीकेबल देखने को मिल रहा है और मेजॉरिटी कंपनी के करंट सेल्स जो है उस हिसाब से आने वाले समय में सेल्स और भी बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को ये एक मेजर पुश दिख रहा है टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब मार्जिन्स और प्रॉफिट बढ़ेगा तो EBITDA भी पॉजिटिवली देखने को मिलेगा और स्पेशली हमें Q2 FY26 में ही ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में ही ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब PLI सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है तो अनलॉक सिग्निफिकेंट इंटेंसिव बूस्टिंग मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो हमने देख ही लिया है। साथ ही साथ प्रोडक्ट लॉन्च जो है एट संकल्प ये भी देखने को मिलेगा, यानी न्यू हाई एंड मॉडल्स जो है वो हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। ओला के टेक राइजिंग फ्यूचर ग्रोथ भी हमें एक्सपेक्टेशंस उसकी भी आने वाले समय में है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो लॉसेस है ये नैरो ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत हद तक कम हो गए हैं। ग्रीन स्कूटर फॉर रिकवरी, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ग्रीन शूट्स फॉर रिकवरी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेक्निकल की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है विद द की लेवल ऑफ सपोर्ट अर्निंग्स, तो ये भी पॉजिटिव में ही देखने को हमें ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है ओला इलेक्ट्रिक्स में हमें ये तो दिख रहा है कि जो स्टॉक है उसका मोमेंटम और मार्केट का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। आज ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 9% से ज़्यादा के तेज़ी में था। लास्ट 2 दिनों में ही अराउंड 52 से ये 54 तक हमें आता हुआ देखने को मिला है। पास्ट अगर 3 सेशन की बात की जाए तो भी अप्रॉक्सीमेट 12% की तेज़ी में अप मूवमेंट दिखाता हुआ ये स्टॉक हमें देखने को मिला है
और रीज़न जो ट्रिगर हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का सर्टिफिकेट यानी PLI का सर्टिफिकेट मिला है, जो कि जेन 3 स्कूटर का पोर्टफोलियो से लिंक है और 3 स्कूटर्स को 7 मॉडल्स को ये लिंक्ड अप करेगा। इस वजह से 12 से 18% का सेल वैल्यू यूनिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा FY 2028 तक देखने को मिलेगा। ये सर्टिफिकेट अप्लाइड होगा बहुत सारे स्कूटर्स पे, जैसे कि S1 Pro प्लस पे, वेरियस S1 X पे, बहुत सारे। और इन्वेस्टर्स को इस वजह से बहुत ही पॉजिटिविटी हमें ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से मिलते हुए देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ओला के तेज़ी के पीछे का रीज़न तो हमने जान ही लिया है। समरी की एक बार बात कर ले तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, समरी में वही चीज़ें रिपीटेड है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और टेक्निकल सपोर्ट एंड ऑल। लेकिन अब ये तो हमें आज के तेज़ी के पीछे का रीज़न पता चला, कि अब हम इस मोमेंट पर स्टॉक में एंटर कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हमें जानना उससे भी ज़रूरी है। और ये जानने के लिए हम चलेंगे इसके टेक्निकल्स पे, इसके फाइनेंशियल्स पे। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो मार्केट कैप 24,118 करोड़ का है। पी अवेलेबल नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ROC माइनस में है, ROE माइनस में है। वहीं पे हमें जो है इसका फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डिविडेंड यहाँ पे हमें देता हुआ कंपनी नहीं दिख रही है। नेट प्रॉफिट माइनस में है। प्रमोटर का होल्डिंग 36.8 है, यानी बहुत मिनिमल है। इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 32 देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर 3,556 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशो 0.69 है। असेट 6,659 करोड़ के। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता। कंपनी के पास इन्वेंट्री भी अवेलेबल देखने को मिलती है। फाइनेंशियल्स यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी चलिए हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अगर हम रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स माइनस में है, जो कि अभी अभी इस मार्च 2025 में प्लस में आते हुए देखने को मिले हैं। बोरोइंग कंपनी पे है। उसके अलावा टोटल असेट्स कंपनी के ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। एज वेल एज कैश फ्लो की बात करें तो निगेटिव में से कैश फ्लो इस मार्च 2025 में पॉजिटिव में आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल्स है ये कंपनी के 5,010 करोड़ से लेकर 4,514 करोड़ एंड देन 3,698 करोड़, तो एक तरह से सेल्स कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी जो सर्टिफिकेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से जो PLI के सर्टिफिकेट से सेल्स में ग्रोथ आते हुए हमें देखने को मिलेगी टिल 2028, यानी अभी जो सेल्स कहीं डाउन होता हुआ देखने को मिला है वहाँ पे सेल्स में हमें ग्रोथ या पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। अभी ये सर्टिफिकेशन के ऊपर से ये अंदाज़ लगाया जा रहा है कि मिलना चाहिए। अब ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अब वहीं पे अगर अब हम बात कर ले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अभी भी माइनस में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है, तो फिलहाल तो अभी फाइनेंशियल्स इसके कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हैं 36.78% है, यानी बहुत कम है। मिनिमम हम 50% तक का प्रमोटर का होल्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं। अब कहीं कहीं पे प्रमोटर का होल्डिंग कम होता है, लेकिन FIS GIS बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे मार्केट में से FIS एग्जिट कर रहे हैं, वहीं पे यहाँ पे FIS ने जून 2025 में एंट्री लिया है, वो भी 2% से ज़्यादा की, यानी यहाँ 4.47% तक के FIS देखने को मिल रहे। DIS जो है 2.87, यानी फिर भी यहाँ पे 7% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है। तो प्रमोटर का होल्डिंग बेसिकली यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द रिस्क पॉइंट। अब वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें पब्लिक 50% तक की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और अदर में अगर हम जाएंगे तो अदर में ऐसे कोई भी खास यानी गवर्नमेंट या ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके हैं। अब ओला इलेक्ट्रिक की हम ओवरऑल बात कर लें तो आज की जो तेज़ी थी 9% की, ये हमें सिर्फ PLI सर्टिफिकेशन की वजह से देखने को मिली, जिस वजह से आने वाले टाइम में 2028 में
कंपनी का सेल्स बढ़ सकता है, इस वजह से ये तेज़ी हमें देखने को मिली, क्योंकि PLI सर्टिफिकेट की वजह से सेल्स में ग्रोथ हो सकती है। बेसिकली अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो माइनस में से जस्ट प्लस में आई हुई कंपनी है ये, यानी बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स इसके नहीं हैं। अगर ये कंपनी को कंसिस्टेंसी से काम करना है, अगर ये कंपनी को ग्रोथ करना है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली कंसिस्टेंसी से आगे आने वाले समय में भी अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कंपनी का फ्यूचर ब्लाइंड ही है। अब इसमें आती है इन्वेस्ट करने की बात। तो जिन लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना है वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी के पास कोई भी सॉलिड ग्राउंड इन्वेस्टमेंट का नहीं है। अभी ये PLI सर्टिफिकेट की वजह से एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में शायद कंपनी अच्छा करे, लेकिन कंसिस्टेंसी से क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। कंपनी के अपने प्रमोटर ही कंपनी को छोड़कर भागे हुए हैं, 50% से कम प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स में कोई भी दम नहीं है, ROC ROE सब नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। कंपनी ने आज तक के बोनस डिविडेंड भी नहीं दिया है कि कंपनी का प्रॉफिट हम देख सके, प्रॉफिट माइनस में है। कंपनी का मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर माइनस में ही देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियली तो कंपनी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पियर्सिंग कंपनी के हिसाब से ये आज भी ओवर वैल्यूड ही देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे 50 रुपीज़ पे अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट लगा कर छोड़ना चाहे, एक रिस्क लेना चाहे छोटा अमाउंट के साथ सीखने के हिसाब से, स्टडी पर्पस से, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली इस कंपनी में जाने जैसी कंपनी नहीं है। इससे अच्छी कंपनियां आपको डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिल सकती है अगर आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो। लेकिन स्टडी पर्पस से कोई अगर लेना चाहे तो एक छोटा सा अमाउंट आप जितना CCD में खर्च कर दो, जितना आप कॉफ़ी कैफ़े डे में चले जाओ, या जितने में आप जाके मूवी देख कर आते हो, उतना अमाउंट आप इसमें छोटा सा लगा के छोड़ सकते हो। लेकिन याद रखिए 50 रुपये का स्टॉक अगर आप ये पर शेयर लेते भी है तो हो सकता है यही स्टॉक कल आपको 20 रुपये पर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि यही स्टॉक आपको 80 पर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस अच्छा बना रहा ओला इलेक्ट्रिक का तो ये रिकवर भी डेफिनेटली कर सकता है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. If you want to buy this stock, please ask your financial advisor. Thanks for watching.